श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री ठाकुरदास जी महाराज का चरित्र श्रवण करते हैं। एक श्री ठाकुरदास जी महाराज का चरित्र पीछे हमने श्रवण किया है। ये श्री ठाकुरदास जी महाराज दूसरे हैं जिनका स्थान थुराना हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा प्रांत के हिसार जिले की तहसील हांसी में यह गांव पड़ता है थुराना, और यहाँ के प्रसिद्ध है चरणदासी महात्मा थे श्री ठाकुरदास जी। हालांकि उनके व्यक्तिगत जानकारी के स्रोत ज्ञात नहीं हुए, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं कि वे एक सिद्ध संत और भजनानंदी महात्मा थे। उनका थुराना में एक बड़ा स्थान था। उनकी परंपरा श्री स्वामी रामरूप जी महाराज से संबद्ध थी अथवा श्री गोसाई जुक्तानंद जी से। डॉक्टर श्याम सुंदर जी शुक्ल के ग्रंथ चरणदासी संप्रदाय और उसका साहित्य के अनुसार महंत ज्ञान स्वरूप जी ने थुराना में स्वामी श्री रामरूप जी की परंपरा से संबद्ध एक थांबे की स्थापना की थी। तो संभव है कि इसी परंपरा में श्री ठाकुरदास जी हुए हों। कुछ महान भाव उन्हें गोसाई जुक्तानंद जी महाराज की परंपरा में भी मानते हैं, पर इतना निश्चित है कि वे प्रसिद्ध चरणदासी महात्मा थे। श्री ठाकुरदास जी में एक संत के सभी लक्षण वर्तमान थे। अनंत गुणों से विभूषित उनका व्यक्तित्व और कृतित्व पूजनीय है। वे संप्रदाय के सिद्धांत के अनुसार भजन पूजन करते थे और सांप्रदायिक सिद्धांत व भक्ति के बहुत अच्छे प्रचारक भी थे। उनके दर्शन करके जीवों को बहुत शांति का अनुभव होता, लोगों को भगवान की याद स्वतः आ जाती। श्री स्वामी रामरूप जी ने भी कहा है कि संत के दर्शन का सबसे बड़ा लाभ है भगवान की याद आना। हरिजन दर्शन करत ही हरिजी आवे याद, राम रूप हो हंस गति ऊंची समझ अगाध। बड़ लाभ साधु दरस दिन दिन नाम सिवाय, राम रूप इन देखते और न देखन चाहे। संतों के दर्शन के बाद भगवान की याद आए और इनके दर्शन के बाद दूसरे किसी को देखने की इच्छा न रहे और न देखन चाहे, फिर दूसरे को देखना ही नहीं चाहे। तो गांव थुराना में पन्नू गोत्र के जाट जाति के दो भाई थे। एक कुछ बड़ी उम्र का था, वह तो शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे, और दूसरा जो छोटा भाई था वो महाराज श्री ठाकुरदास जी की सेवा में ही रहता था। उसने विवाह नहीं किया था। तो महाराज ठाकुरदास जी ने उत्तम प्रकार से सेवा करने के कारण उनका नाम रख दिया सेवाराम। कुछ समय बाद देवयोग से बड़े भाई की घरवाली और बच्चे भगवान को प्यारे हो गए, तो बड़ा भाई सोच में डूब गया। मेरे तो पत्नी और बच्चे रहे नहीं, छोटा भाई विवाह नहीं कर रहा, वो महाराज की सेवा में है, तो अब कैसे वंश चलेगा। तो बड़े भाई ने आकर के श्री ठाकुरदास जी महाराज से प्रार्थना की, महाराज मेरा तो घर ही उजड़ गया, पूरा घर खाली हो गया। छोटा भाई जो है वो आपकी सेवा में रहता है, विवाह के लिए तैयार नहीं हुआ है, तो आप कृपा कर उसे समझा दो कि विवाह कर ले ताकि हमारा वंश चल सके। श्री ठाकुरदास जी बोले कि अब इसके लिए लड़की कहाँ मिलेगी, पहले लड़की भी तो ढूंढनी होगी। बड़े भाई ने कहा, महाराज लड़की की कोई चिंता नहीं, आप तो इससे छोटे भाई से हाँ करवा दो, क्योंकि यह आपकी आज्ञा मान लेगा। ठाकुरदास जी ने सेवाराम को समझा बुझा करके विवाह करने की आज्ञा दी। सेवाराम ने गुरुदेव की आज्ञा से विवाह कर लिया।
अब विवाह किए हुए 3-4 वर्ष हो गए, लेकिन सेवाराम को संतान नहीं हुई। तो अन्य लोग भी बातें बनाने लगे कि भाई तुम्हारे गुरु तो समर्थ हैं, क्या उन्होंने संतान का आशीर्वाद नहीं दिया? पर सेवाराम को महाराज पर पूरी निष्ठा थी। एक दिन उसने मंदिर में जाकर के श्री ठाकुरदास जी से कहा, महाराज आपके आदेश से मैंने शादी भी कर ली, 3-4 वर्ष हो गए, कोई संतान नहीं हुई है। अब मैं न इधर का रहा न उधर का रहा। तो श्री ठाकुरदास जी ने सेवक का भविष्य देख करके ही उसे ब्याह करने की आज्ञा दी थी। सिद्ध महापुरुष थे वे, भगवत कृपा से उन्हें सब कुछ पहले ही ज्ञात था। कभी कभी भगवान देने में संकोच कर लेते हैं, लेकिन संत कभी संकोच नहीं करते। और संतों के वचन पूरे करने के लिए भगवान को अपने वचन तक टालने पड़ जाते हैं। तो अपने सेवक की ऐसी बात सुनकर के ठाकुरदास जी ने उससे कहा, क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, तुम्हें संतान ही तो चाहिए। जिस प्रकार महर्षि वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को 4 पुत्र हुए, वैसे ही भगवत कृपा से तुम्हारे भी 4 पुत्र होंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। जाओ, किसी तरह की चिंता मत करो। गुरुदेव से 4 पुत्रों का आशीर्वाद पाकर के सेवाराम घर चला आया। समय पाकर के सेवाराम के यहाँ गुरु जी के आशीर्वाद के अनुसार 4 पुत्र हुए। जब पहला पुत्र हुआ तो उन्होंने पारिवारिक परंपरा अनुसार देवी की कड़ाही निकाली, प्रसाद का आयोजन किया। सेवाराम ने श्री ठाकुरदास जी को भी प्रसादी का निमंत्रण दिया। अब ठाकुरदास जी महाराज पधारे, उन्होंने ठाकुर जी का सिंहासन विराजमान किया, भगवान को पधरा करके भोग लगाया। प्रसाद तो चिन्मय होता है। देवी जब भीतर आने लगी तो भगवत पार्षदों ने उन्हें भीतर न आने दिया। रात को देवी ने स्वप्न में सेवाराम से कहा, मुझे भूखी रख दिया आज। जिस प्रकार श्री पीपा जी के प्रसंग में आता है कि संतों ने राजा पीपा जी पर कृपा करने के लिए उन्हें भगवत भक्त बनाने की भगवान से प्रार्थना करके ठाकुर जी को भोग लगवाया और मोक्ष प्रदान करने में असमर्थ देवी की सेवा पूजा करने की बजाय भगवत परायण बना दिया। ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी ने कृपा करके सेवाराम और उनकी भावी पीढ़ियों तक को भगवत परायण करने का निमित्त श्री ठाकुरदास जी को बनाया। तो सेवक ने देवी से कहा कि क्यों तुम्हें भोग नहीं लगा जो तुम भूखी रह गई हो? उन्होंने कहा कि आज श्री ठाकुरदास जी ने भगवान को भोग लगा दिया और उनके आह्वान से भगवत पार्षद यहाँ आ गए, तो हम भीतर ही न घुस पाए। सेवाराम जी ने उत्तर दिया कि जब भगवत पार्षदों के समक्ष तुम्हारा कुछ बल नहीं रहा, तो अब आज से यहाँ श्री ठाकुर जी को ही भोग लगेगा। इस प्रकार वे पूरी तरह भगवत समर्पण हो गए। बाद में सेवाराम के 3 पुत्र और हुए। श्री ठाकुरदास जी के आशीर्वाद से 4 पुत्रों की संतति ही आज वहाँ 125-150 घरों में तब्दील हो गई है। पन्नू जाट जाति आज भी श्री ठाकुरदास जी महाराज को भगवान की तरह ही पूजती और मानती है। तो इससे यह स्पष्ट है कि श्री ठाकुरदास जी महान सिद्ध संत थे। वे सुख संप्रदाय के ख्यात प्रचारक, अनन्य भगवत भक्त थे। थुराना में आज भी उनकी समाधि वर्तमान है, जहाँ समय समय पर विविध कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। जय जय श्री सुखदेव।